नमस्कार फ्रेंड्स, दोस्तों, मित्रों। अब आज हम 9th क्लास का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स करते हैं और वो 22 पेज के हिसाब से। और मैंने यहाँ पॉइंट लिखे हैं। मेरे साथ मेरा स्टूडेंट है हेलो क्षितिज श्रीवास्तव। और ये हम बता इनसे हेल्प लेते जाएंगे और इसको हम फटाफट जितनी जल्दी हो सके करेंगे, ठीक है। तो पहला है, देखिए इसमें मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, तो आई वांट टू गो थ्रू द पॉइंट्स फर्स्ट। पॉइंट्स को फर्स्ट हम गो थ्रू कर लेते हैं। पहले है टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड पेयर ऑफ लाइंस दिया हुआ है तुम्हारे को। क्या चीज होती है देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ एडजेसेंट एंगल एंड लीनियर पेयर एंगल क्या होगा। तीसरा है लाइंस लीनियर पेयर एक्सियम्स है दो, एक दूसरे के कन्वर्स है। फोर्थ है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इनमें क्या रिलेशन है, किसे कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टिंग टू लाइंस, मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। उसको देखेंगे उसमें कौन कौन से एंगल्स बनते हैं और क्या क्या रिलेशन होता है, कब होता है, कैसे होता है। एंगल्स फॉर्म्ड इन 5, इसमें जो है एंगल्स फॉर्म मतलब वो करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ये सब जो है। कंडीशन फॉर 2 पैरेलल लाइंस क्या होगी, और कंडीशन फॉर 3 पैरेलल लाइंस, 3 लाइन पैरेलल कब होंगी। तो उसके तो 4 एग्जाम्स हैं इस चैप्टर के अंदर एंड टोटल 8 थ्योरम्स हैं। ये भी इसी में इंक्लूडेड है 10 और 11 थ्योरम्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल जो 180 डिग्री होता है, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ए ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे, टाइम मिलेगा तो, नहीं तो यहाँ तक तो पढ़ना ही। यस तो पहला हमारा पॉइंट है इसमें टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड पेयर ऑफ लाइंस। तो ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स जो होते हैं उसमें पहली तो एक लाइन होती है ना। लाइन को हम जनरली ए और बी ऐसे लिखते हैं, मतलब एंड कुछ भी नहीं होता। और जो रे होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं, ए की तरफ एरो होता है। तो यहाँ एक रे से होती है एंगल, ठीक है, और यहाँ एक और होगा। तो ये तो होता है फिक्स आर्म और ये होता है मूविंग आर्म। तो जैसे जैसे ये मूव होता जाता है एंगल बढ़ता जाता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसको वर्टेक्स कहते हैं। ये पॉइंट जो होता है इसको वर्टेक्स कहते हैं। ये एक कर लो, ये सपोज कर लो ये भी। तो एंगल क्या होता है, एंगल ये इस रीजन को एंगल कहते हैं। ये पूरा जो रीजन होता है ये कितना खुला, उसको एंगल कहते हैं। उसको हम प्रोटेक्टर से नापते हैं, ठीक है। तो ये एंगल के अंदर ये रीजन जितना खुलता है बढ़ता है। तो ये अगर हम देखेंगे तो ये एंगल के एंगल समझ में आ गया। एंगल इज द रीजन बिटवीन बी ओ ए, है, ठीक है। और वो इज द वर्टेक्स, ओ ए इज द फिक्स्ड आर्म, ओ बी इज द मूविंग आर्म। तो जैसे जैसे मूव होती जाएगी एंगल चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं अभी एंगल आपने छोटी क्लास में पढ़ा। अगर ये दोनों ए और बी दोनों एक ही जगह हो और ये वो, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ तो ये 0 डिग्री का एंगल हुआ, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल ही नहीं है कोई। फिर जैसे जैसे ये ऊपर होता गया तो एंगल बढ़ता चला गया। तो एक इसको जैसे जैसे एंगल होता है इसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ये अगर 90 से कम है, ये तो हम 90 होता है 90 डिग्री, इससे अगर ये कम है तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। फिर ये 90 डिग्री आ गया, इसको हम इसके बाद जो एंगल होता है उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, अप टू 180 तक। यस और 180 आ जाता है तो उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। उसके बाद जो एंगल बनता है उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है। यस और फिर ये बनता है, फिर ये वो एक्चुअली 270 डिग्री हो जाता है। फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्स चलता रहता है यहाँ। तो यहाँ आके जब ये दोनों वापस मिल जाते हैं ऐसे, लेकिन ये पूरा चक्कर खा के मिलते हैं, तो क्या हो जाता है 360 यानी कंप्लीट एंगल। क्या होता है, कंप्लीट है। तो ये एंगल्स आपको समझ में आ गए। यस अभी ये एंगल्स तो ये हुए जो हमने एक्चुअल किए। अब इसके अलावा भी कुछ एंगल्स हैं जो मैंने यहाँ लिखा नहीं था, जैसे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। 2 तरह के एंगल्स का पेयर होता है एक्चुअली। तो पेयर ऑफ एंगल्स जिनका कि सम 190 का नाम सम 90 डिग्री हो। पेयर ऑफ 2 एंगल्स, ऐसे 2 एंगल जिनका कि सम 90 डिग्री हो, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री।
और जो जिनका सब 180 डिग्री होता है दोनों का सप्लीमेंट्री तो सप्लीमेंट्री, यानी कि अगर दो एंगल हैं, अगर एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री है तो हम क्या कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, ये याद रखिएगा तो। और एंगल ए प्लस एंगल बी इवन जो 180 डिग्री होता है तो इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री। समझ में आ गया? आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, जस्ट रिवीजन है, ठीक है। इसके अलावा दो तरह के एंगल हमसे और बनते हैं, वो क्या होते हैं? वो ऐसे होते हैं, एडजस्टेंट एंगल्स क्या होता है, जैसे ये एक एंगल है, इसका ये वर्टेक्स है, तो इसका एडजस्टेंट एंगल क्या होगा? अगर मैं यहाँ एक एंगल और बना दूँ, ठीक है, तो ये एंगल मान लीजिए एक्स है और ये वाई है, तो ये दोनों एक्स वाई क्या है? एडजस्टेंट एंगल। क्यों है एडजस्टेंट एंगल की डेफिनेशन क्या हुई? कि उनकी जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो कॉमन आर्म के अपोजिट होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी है कि दोनों का वर्टेक्स सेम होना चाहिए, वो है ना, इसका भी वही वर्टेक्स है, ये बिल्कुल वही सेम होना चाहिए। आगे समझ में? तो क्या हुआ कंडीशन कि एडजस्टेंट एंगल्स आर दोज एंगल्स इन विच द कॉमन आर्म इज देयर बट अपोजिट जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट टू द कॉमन आर्म और वर्टेक्स सेम होना चाहिए। आधा समझ? तब ये होते हैं, ऐसे नहीं होंगे। अगर ये ऐसे हैं, देखिए देख लीजिए, एक ऐसे है और एक ऐसे है, यानी कि एक एंगल ये एक्स है और ये वाई है, तो ये एडजस्टेंट एंगल नहीं है, ये है, ये नहीं है, क्योंकि ये कॉमन जो इसके जो कॉमन आर्म ये है उसके एक ही तरफ हो गए दोनों, अपोजिट नहीं है। कॉमन आर्म ये है, इसमें कॉमन आर्म है, ये इसकी नॉन कॉमन आर्म है इस एंगल की, और ये इस एंगल की नॉन कॉमन, तो नॉन कॉमन आर्म हमेशा इसके अपोजिट होनी चाहिए। ये दोनों नॉन कॉमन आर्म दोनों सेम हो गई, तो ये एडजस्टेंट एंगल नहीं हो गए। समझ आ रहा है? हाँ सर। है? कई बार आपको किसमें आ जाता है क्वेश्चन। इसी तरह से एक होता है लीनियर पेयर, किसे कहते हैं? लीनियर पेयर एंगल क्या होता है? अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर क्या होता है? जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर अगर मैं ये बनाऊं तो एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है, तो इन दोनों का सम क्या है? सप्लीमेंट्री। जो सप्लीमेंट्री होता है जिनका सम को लीनियर पेयर कहते हैं। तो लीनियर बना दिया उन्होंने, लाइन एकदम स्ट्रेट बना दी। आधा समझ? अच्छा, इसके ये तो हो गया एंगल्स के बारे में जो हमारे अभी थ्योरम्स में काम आएंगे, इसलिए इसको बता दिया, है ना। और इसके अलावा क्या है? जैसे पैरेलल लाइंस का है, मैंने पेयर ऑफ लाइंस, अगर ये दो पेयर ऑफ लाइंस हैं जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, कभी भी नहीं मिलती, जैसे रेल की पटरी या आपकी बुक के अंदर जो लाइंस होती हैं खिंची हुई पैरेलल लाइंस, जिसको आप लिखते हो नोटबुक में, तो वो सब क्या है? पैरेलल लाइंस। वो कभी मीट नहीं हो सकती, कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी, ये अपने चलती जाएंगी एंड तक, इंफ्रारेड, है ना। और दूसरा जो होता है ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एक पॉइंट में, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। यस। आपके इसमें बताया भी, ऐसी भी एक लाइन हो सकती है कि लाइन के ऊपर लाइन हो, लाइन ओवर लाइन, कौन कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। यस। मतलब एक के ऊपर एक, ये दोनों मतलब सेम लाइन ही है लेकिन इक्वेशन अलग अलग होती है। यस। ठीक है ना। ये अभी आपके नहीं है, अभी हमें दोनों से मतलब है चैप्टर में, ठीक है। ठीक आ रहा है? ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, लिखूं क्या यहाँ? ये पैरेलल और ये इंटरसेक्टिंग, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपस में क्रॉस हो रही है और ये कहीं नहीं होती है क्रॉस पैरेलल। तो ये पहला पार्ट खत्म हो गया, टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड पेयर ऑफ लाइंस एंड कंसेप्ट ऑफ एडजस्टेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर, ये भी खत्म हो गया। अब लीनियर पेयर एक्सिम क्या है? अब हम देख लेते हैं। लीनियर पेयर एक्सिम कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है कि इफ इन ऑन ए स्ट्रेट लाइन एनी रे इज एक्सटेंडिंग is line on this over it, है ना। तो it will divide the line into angles, adjacent angles, yes, एक ये और एक ये।
तो ये दोनों का सम जो होगा सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री होगा। वो लीनियर पेयर ही है एक तरह से, हाँ। तो लीनियर पेयर होगा सप्लीमेंट्री होगा। समझ में आ गया? यस। If two adjacent angles sum is 180 degree and adjacent होने चाहिए, ये नहीं है कि एक एंगल तो यहाँ है और एक एंगल यहाँ है, और मान लीजिए 30 है और ये 60 है, तो यहाँ ये फिर ये इसमें एग्जाम नहीं लगेगी। हाँ। एग्जाम लगेगी जब ये क्या, क्योंकि ये कॉमन आर्म हो गई, ये नॉन कॉमन आर्म है और ये एक एंगल हो गया। अभी बताया था ना एडजसेंट, एडजसेंट एंगल होना जरूरी है। व्हाट इज एडजसेंट एंगल? एडजसेंट एंगल, यस। मैंने पड़ोसी, हाँ। एक नेबर और दूसरा नेबर, जो बाउंड्री कॉमन होती है कि नहीं है? यस। कॉमन बाउंड्री नहीं होगी जब तक इसमें अलग अलग है तो कोई फायदा नहीं है, ये नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? यस। तो ये हो गया लीनियर पेयर। एक्सियम कहता है, एक्सियम किसे कहते हैं कि आप उससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो। कौन से चैप्टर में? सो यूक्लिड्स। हाँ, यूक्लिड्स में, है ना? तो वो एक्सियम्स वो होते हैं जिनका प्रूफ नहीं होता पर यूनिवर्सल ट्रूथ है वो, मतलब इसका प्रूफ नहीं है, थ्योरम्स का प्रूफ होता है। थ्योरम्स होते हैं दे आर बेस्ड ऑन प्रूफ, सॉलिड प्रूफ। और जो एग्जाम्स होते हैं वो आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, उनका प्रूफ नहीं होता बट दे आर यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो ट्रूथ है, वो गलत नहीं है। वो समझ में आया ना? यस। गैस वर्क नहीं है। हाँ। तो ये एग्जाम में आता है, तो इसी का कन्वर्स भी है। अब कन्वर्स क्या है, क्या होगा कन्वर्स? जरा सोचिए आप कि अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो उनके जो नॉन कॉमन आर्म्स है दे विल मेक ए स्ट्रेट लाइन। यस। ठीक है? दो का इनका सम अगर सप्लीमेंट्री है तो इनकी नॉन कॉमन आर्म जो है वो दैट विल मेक ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझ आ रहा है? यस। तो ये दो हो गए एग्जाम्स। यस। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है, काम आती है। दो एग्जाम्स और आएंगे आगे, इससे पहले हम देखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का क्या मतलब है। अभी मैंने आपको बताया दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है? तो ये क्या करेंगी, दो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हुआ? ये 1 है तो ये 2 है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, और ये 3 और 4 ये वर्टिकली अपोजिट है, और ये इक्वल भी होंगे। यस। अब ये किसी थ्योरम से प्रूव होगा, किससे? लीनियर पेयर। यस। कैसे होगा देखिए, जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये स्ट्रेट लाइन है। यस। और ये जो है दो एडजसेंट एंगल को डिवाइड कर रही है। हाँ। 1 और 4। यस। तो जो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 1 और 4 का सम क्या होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। इसी तरह से हम ये लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है तो 4 और 2 का सम क्या होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। यस। हम इन दोनों में से माइनस कर देते हैं, हाँ। ये कैंसिल हो जाएगा। यस। तो एंगल 1 माइनस एंगल 2 इक्वल टू 0। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, यानी कि ये इसका एंगल इसके बराबर हो गया। ये वर्टिकली अपोजिट हो गए। इसी ढंग से हम इधर का करेंगे तो 3 बराबर 4 हो जाएगा। आगे समझिए। सिमिलरली यू कैन राइट, ये करके दिखा दीजिए, दूसरे के लिए लिख दीजिए सिमिलरली यू कैन शो दैट 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है? यस। तो ये एक हो गया वर्टिकली अपोजिट थ्योरम। ये थ्योरम है क्योंकि इसका प्रूफ यस है। एग्जाम को लेकर के हमने इसका प्रूफ किया हालांकि, ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद क्या है, ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टिंग टू लाइंस। अब ये क्या होता है? ट्रांसवर्सल लाइन मतलब जैसे ट्रांसवर्स मतलब दोनों को क्रॉस कर रही है। हाँ। कोई दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, पैरेलल नहीं, वो जरूरी नहीं है। यस। और इनको एक दूसरी तीसरी लाइन है जो ऐसे क्रॉस कर रही है। तो ये जो क्रॉस कर रही है दोनों को, उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। समझ में आया? यस। और ये लाइन है एक एल, और ये लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ट्रांसवर्सल को भी हम पी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर से लिख सकते हैं। यस। ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये लाइन क्या कर रही है? तो इसमें देखो कितने एंगल बन रहे हैं। एक एंगल बना ये 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, यस। फिर यहाँ बना ये 5, ये 6, या इधर ले लेते हैं, इसी ऑर्डर में ले लेते हैं, 6, 7 और 8। ये 8 एंगल हैं। इनमें रिलेशन मानते हैं हम, जैसे कि 1 जो है और 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये एक ही तरफ है, करस्पॉन्डिंग सेम है। लाइन के लेफ्ट टॉप में, इस लाइन के भी लेफ्ट टॉप में। यस। ऐसे ही ये जो इधर राइट टॉप में है, इधर राइट टॉप में, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यस। 4 और 8 एंड देन 3 and 7 भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये
लोअर लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में, ये भी लोअर लेफ्ट राइट में, मतलब सेम पोजीशन है, इसीलिए करस्पॉन्डिंग वर्ड है। Yes. मतलब उस जैसा वो है वैसे ऊपर वाली लाइन में ऐसे नीचे वाली लाइन में है। और 2 और 6 सेम होंगे, Yes. सेम नहीं होंगे, मतलब दोनों मिल करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। ये सेम नहीं होंगे, अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो सेम नहीं होंगे। Yes. क्या ये अभी ऐसी लाइन है, लेकिन नाम लेने का करस्पॉन्डिंग एंगल ही रहेगा। आ रहा है समझ में? Yes. इसी ढंग से 8 और 2 को कहेंगे ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। और जैसे 3 और 5 को ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर भी होते हैं जैसे 4 और 6, Yes. और ये 1 और 7, ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। फिर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, Yes. इसके सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल है वो 8 और 3 है, हाँ. और एक्सटीरियर एंगल जो सेम साइड में है वो 4 7 4 है, 7. यानी सेम साइड में राइट वाली एरिया। Yes. अब लेफ्ट में भी ऐसे हैं, 2 और 5 इंटीरियर और 1 और 6 एक्सटीरियर। अब ये इसमें ये सब इनका, ये दोनों एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। अब इनका रिलेशन कुछ नहीं है। Yes. जब ये पैरेलल हो जाती है लाइन, यानी कि मीट नहीं करती हैं, Yes. तब इनमें रिलेशन है, तब ये क्या होता है वो देखते हैं। ये समझ आ गया? Yes. Sir. वो अब ये वाली जब लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है, और अब इसको कोई ट्रांसवर्सल काट रही है, और ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और 8 है। तो अभी मैंने क्या बताया था, तो 1 और 5 करस्पॉन्डिंग है, Yes. 4 और 8 करस्पॉन्डिंग, 2 और 6 करस्पॉन्डिंग है, 3 और 7 करस्पॉन्डिंग है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है सर। Yes. और अल्टरनेट एंगल है 2 8 3 5, मैं रिपीट कर रहा हूँ। और ये तो इंटीरियर अल्टरनेट है, एक्सटीरियर अल्टरनेट 1 7 4 6, और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जो राइट में है, इंटीरियर एंगल्स वो है एंगल 3 एंगल 8, और एक्सटीरियर जो है 4 और 7, और लेफ्ट में जो है 2 और 5 इंटीरियर है, और 1 और 6 सेम लाइन है ना। ये हमने पहले पढ़ लिया। लेकिन अब जब ये पैरेलल होती है तो इनमें रिलेशन हो जाता है, तो हम इसमें एक थ्योरम आती है करस्पॉन्डिंग एंगल की। Yes. क्या आती है? करस्पॉन्डिंग एंगल से कोई भी एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल का बराबर, जैसे 1 और 5 बराबर हो, या 4 और 8 बराबर हो, Yes. या 2 और 6 बराबर हो, या 3 और 7 बराबर, एक भी एंगल बराबर होगा तो लाइन पैरेलल होगी। Yes. इसका प्रूफ नहीं है, ये एग्जाम है। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम थ्योरम, Yes. थ्योरम नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम है, यानी कि ये सच है। Yes. तो ये अगर आप नापेंगे तो दोनों आदमी लाइन, आप 2 लाइन पैरेलल लाइन खींचिए, एक ट्रांसफर बना दीजिए, और प्रोटेक्टर से नापेंगे तो ये एंगल बराबर होंगे, सारे ही बराबर होंगे। Yes. सारे चारों करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर बराबर होंगे, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। तो 1 का पेयर क्या है? 5, ये उसके बराबर होगा। 2 का पेयर है 6, Yes. ये इसके बराबर होगा। 4 का पेयर है 8, ये इसके बराबर होगा। 3 का 7, यानी कि ऑटोमेटिकली एक बराबर होगा तो सारे बराबर हो जाएंगे। Yes. आधा समझ में? इसी ढंग से इसका कन्वर्स है, अगर किसी भी 2 लाइंस को कोई लाइन ट्रांसफर कट कर रही है और करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो लाइन पैरेलल होंगे। Yes. यानी कि पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो लाइन Parallel. पैरेलल होंगे। Yes. ये दोनों एग्जाम्स में आते हैं। तो 2 एग्जाम पहले थी, 2 ये थी, 4 हो गए। Chalo. Yes. कौन सी थी पहले? 2 लीनियर Linear पहले, parallel. कन्वर्स और वो, ये हाँ। भी इनमें भी एक कन्वर्स है, एक डायरेक्ट है, ये 4 हो गए। Yes. अब आगे जो थ्योरम आएंगी, वर्टिकली अपोजिट वाली जो थ्योरम थी वो थ्योरम है, Yes. लीनियर पेयर से वो, हाँ। लेकिन प्रूव हुई है। Yes. अब जो आगे थ्योरम आएंगे वो सब थ्योरम्स है, ठीक है। Yes. तो अब दो थ्योरम क्या आएंगी? अल्टरनेट एंगल वाली, मैंने मिटा के गलती करी है। चलो फिर बनाते हैं। देखिए ये मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्योरम का बता दिया, अब दोबारा से मैं बना रहा हूँ, इसी में बना देता हूँ, ठीक था। एनीवे ये ट्रांसवर्सल हो गई, इसको P कह लो, Q कह लो, इसको L कह लो, जो भी है ना। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 एंगल है, 4 5 6 7 और 8, मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया था, है ना। ये मैंने आपको बता दिया 1 बराबर 5 क्या होगा? अगर लाइन पैरेलल है, पैरेलल का ऐसा निशान लगा देते हैं, पैरेलल, ठीक है। और 1 का 5 के बराबर, 2 6 के बराबर, 4 3 के बराबर, और So 4 4 8 के बराबर, 3 7 के बराबर, ठीक है। थैंक यू, है ना। Yes. तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, पहले बताए थे। अब जो अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे? इंटीरियर अल्टरनेट बराबर कौन से होंगे? 2 बराबर 8 के, 3 बराबर 5 के, 5.
इसी ढंग से 1 बराबर 7 एक्सटीरियर भी बराबर होंगे, 1 बराबर 7 के और 4 बराबर 6 के। ठीक है। Yes. अब ये तो अल्टरनेट, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे कि भाई अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल बराबर होंगे, प्रूव कैसे करेंगे? तो अब देखो इसको ध्यान से समझ लो, Yes, sir. क्योंकि जगह नहीं है, मैं यहाँ बता रहा हूँ 1 और 2 क्या है, लीनियर पेयर है। Linear pair. 5 और 6 क्या है, लीनियर पेयर है। Yes, sir. तो अगर 1 बराबर 5 क्या होगा हाँ. तो 2 बराबर 6 क्या होगा ना, क्योंकि दोनों का सम 180 है। Yes, sir. 1 और 2 का सम 180 है, 5 और 6 का 180 है। Yes. और 1 बराबर 5 है, क्योंकि हाँ. अभी करस्पॉन्डिंग एग्जाम पढ़ी है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल की। Hmm. तो ये तो अगर बराबर हो गया तो ये बचा हुआ भी बराबर हो जाएगा Yes. 180 में से। 180. तो 2 बराबर किसके हो जाएगा? सॉरी, ये तो मैंने उसका प्रूव कर दिया आपको, करस्पॉन्डिंग का। हाँ. मुझे तो ये करना था, सॉरी। 2 बराबर 8 के और 3 बराबर 5 के। 5. तो ये 1 और 2 मान लीजिए करस्पॉन्डिंग एंगल, वो सॉरी लीनियर पेयर है। Yes, sir. और ये इसका वर्टिकली अपोजिट है 1 का 3। Yes, sir. हाँ. तो 3 किसके बराबर होगा? 1 के। 1K. और ये 5 किसके बराबर है? 1 के। 1K. तो 3 के बराबर होगा। ये equal हो गया. इसकी जरूरत नहीं है 2 की, अब आप दोबारा Yes. समझो। 1 का वर्टिकली अपोजिट कौन है? 3। Yes, sir. ये बराबर होंगे दोनों। हाँ. और 5 ये है, Hmm. ठीक है ना? तो Yes. 5 कितना क्या होगा? 5 का अपोजिट कौन है? 7। 7. तो 7 और 3 बराबर थे, Yes, तो sir. 3 और 5 भी बराबर 3 है। और 5 भी बराबर हो गया. Yes. आया नहीं समझ? आ गया. हम्म? फिर से बताऊं, नहीं आ गया sir. एक बार और समझ लो। Yes, sir. जैसे एंगल 1 है, उसका वर्टिकली अपोजिट 3 है, हाँ. 5 का वर्टिकली अपोजिट 7 है, और 3 और 7 बराबर है। Yes, sir. हाँ. तो क्या हुआ? 7 5 के बराबर था, 3 1 के बराबर था, तो 3 और 5 बराबर हो गए। बराबर हो गए. Yes, sir. हम्म? Hmm. इसी ढंग से आप 2 8 कर सकते हो, इसी ढंग से आप 1 और 7 भी कर सकते हो। 1 और 7 में कैसे करोगे? So 1 और 7 हो. भाई आपने 2 और 8 बराबर है, हाँ. तो 2 और 1 क्या बनाना है? लीनियर पेयर। और 8 और 7 क्या बनाना है? लीनियर Linear पेयर। pair. और ये 2 और 8 बराबर है, तो 1 और 7 बराबर हो 7 गए। बराबर हो गए. Yes, sir. तो भी 180 वैसे बैलेंस करोगे दोनों को Hmm. तो सेम आएगा ना। So ये ऐसे भी तो हो सकते हैं. हाँ 1 और 5 इक्वल है और 5 7 की इक्वल है. तो हाँ, हाँ, ये भी कर सकते हो। Yes, मेरा सो मेनी वेज टू डू, ये भी ज़्यादा सही है, आप जो कह रहे हो जल्दी हो जाएगा। yes, sir. ठीक है। हाँ. अब एक तीसरी, ये इसका अपोजिट भी है, हाँ. क्या है? कन्वर्स, कि अगर ये किसी में भी लीनियर एक पेयर लीनियर ऑल्टरनेटिव एंगल इंटीरियर अल्टरनेटिव एक पेयर भी बराबर होगा तो भी पैरेलल होंगे, और एक पेयर बराबर होगा तो सारे ही होंगे बराबर Yes. ऑल्टरनेटिव। हाँ. ठीक है ना? Hmm. दूसरा, ये तो 4 हो गई थ्योरम, Yes, sir. नहीं 2 थ्योरम ये हो गई और एक वर्टिकल अपोजिट की हो गई, 3 थ्योरम हो गई, Hmm. है ना? Yes, sir. ये तो हुई अल्टरनेट वाली। हाँ. अब एक दो थ्योरम है, उसके इंटीरियर एंगल का सम सेम इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है या सप्लीमेंट्री होता है। Yes, तो sir. देखिए कैसे होता है। 3 और 8 का सम क्या होना चाहिए? 180। 180. कैसे होगा? 4 और 3